बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। चैप्टर नंबर 2 है बेटा, इसका हमारे पास चैप्टर नंबर 2 इसका हमारे पास जो थ्योरम है न्यूमेरिकल है वो सेकंड 2.5 जो है वो फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल है। उसके अकॉर्डिंग में स्टेटमेंट में लिखता है, कहता है एन a car moves with a uniform velocity of 40 मीटर पर सेकंड for 5 सेकंड। कहता है कार जो है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कितने टाइम तक? 5 सेकंड तक मूव करती है। इट कम टू रेस्ट इन आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकंड। ये चलते चलते यूनिफॉर्म डिसलेरेशन जो है ना वो बेसिकली एक्सेलरेशन की टाइप है, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर पेपर में सम टाइम आ जाए नेगेटिव एक्सेलरेशन तो ज़रूरी नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हो वो उसी को ही फॉलो करता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम भी है, उसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। RETARDATION, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका गिवन डाटा हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा से हम लोग इसको किस तरह स्टार्ट करेंगे, गौर से देखिएगा। इसके 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन हम लोगों ने याद रखनी है। किस वेलोसिटी के साथ? इनिशियल वेलोसिटी VI आपके पास कितनी लिखी हुई है? 40 मीटर पर सेकंड। ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट टाइम, 2 टाइम लिखे हुए। कहता पहला टाइम जो है वो कितनी देर तक ये मूव कर रहा है? 5 सेकंड तक जो है ना वो चलता है। कहता आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकंड ये चलते चलते रुक जाती है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की वजह से। तो याद रखना, जब कोई चीज़ सडनली स्टॉप कर जाती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्यों होती है? 0 हो जाती है। और सेकंड टाइम जिस टाइम पर जाके वो रुकती है T2, वो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 सेकंड आ जाएगा। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? वो कहता है आपने फाइंड करके देना है। इसके अंदर से 2 चीज़ें स्टेटमेंट में वो मेंशन नहीं है। एक फर्स्ट चीज़ जो है वो आपने इसको फाइंड करके देनी है यहाँ पर कि इसका रिटार्डेशन जो आई है वो कितनी आई है, मतलब एक्सेलरेशन इन नेगेटिव फाइंड करना है। और सेकंड चीज़ फाइंड करनी है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब है आपने S1 फाइंड करना है और S2 फाइंड करना है। क्यों? देखें, जब उसने चलना स्टार्ट किया था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 40। ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ। 40, और चलते चलते वो कितने टाइम तक चली है? 5 सेकंड तक चली है। एक तो 5 सेकंड, जब 40 से वो 5 सेकंड पहुंची है वो S1 हो गया। फिर जब वो रिवर्स हुई है, चलते चलते रुक गई है, तो नेक्स्ट 10 सेकंड पे जाके जो है ना उसको ब्रेक लगी। ये एरो हेड का इसलिए बताया कि रिटार्डेशन हुई है। कहता है ये आपने बताना है। तो इसका मतलब है कि अगले 10 सेकंड का मतलब है कि हम लोगों ने S1 और S2 उसको क्या करना है? फाइंड आउट करके देना है। अब करेंगे क्या बेटा, इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा? T2 लेंगे। क्यों T2 लेंगे? कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हुई है 10 सेकंड के ऊपर से जाके, और जो 10 सेकंड है वो हमारे पास कौन सा टाइम है? सेकंड वाला टाइम है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेशन कौन सा यूज़ करेंगे? ये हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ना टाइम T2 यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीट करके लिख देता हूँ। टाइम आएगा हमारे पास T2। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। VF हमारे पास चलते चलते 0 हो गया था, VI हमारे पास कितनी थी? 40, और डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको किसके ऊपर? 10 के ऊपर। तो 0 माइनस 40 करेंगे तो -40/10 कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि 10 को कट कर दें, पहले इसको डिवीजन प्रोसेस को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड में। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा इसका फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने इसको फाइंड करके देना है डिस्टेंस। ठीक है, फॉर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने इसको 2 चीज़ें फाइंड आउट करके देनी है। क्या क्या फाइंड करना है? S1 फाइंड करना है और S2 फाइंड करना है। S1 के लिए तो यूनिफॉर्म फार्मूला है, उसके लिए तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? टाइम 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, V इंटू T, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1। अच्छा, S1 इज इक्वल टू V, जो आपका यूनिफॉर्म था वो कितना था? 40, और T1 जो फर्स्ट था वो आपके पास कितना था? 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका फाइंड करना है फॉर S2। S2 कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? ठीक है, सेकंड डिस्टेंस हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है? सेकंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बेटा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा?
इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, ताकि आपको पता लग जाए, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में आ रहा है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एक ये है, और जो थर्ड वाली है वो हमारे पास क्या आ जाती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये दो हैं हमारे पास, ठीक है, ये दो वाली हैं हमारे पास। तो S2 हम लोगों ने फाइंड करना है। अब VI भी है, सेकंड टाइम भी है, एक्सलेशन हमने फाइंड कर लिया। तो इक्वेशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। इक्वेशन है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पर जो हम लोग टाइम यूज़ कर रहे हैं वो सेकंड यूज़ करें, इसके लिए इसके साथ छोटा सा 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं S2 फाइंड करने के लिए। S2 इज इक्वल टू VI कितना था 40, दूसरा टाइम कितना था 10 प्लस 1/2। एक्सलेशन हम लोगों ने अभी फाइंड किया था, वो ऊपर कितना आया था -4 और t कितना है अगेन 10 का स्क्वायर। तो S2 इज इक्वल टू 4 10 कितना हो जाएगा 400। गौर से देखिएगा इधर, यहाँ पर ये प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 100। S2 इज इक्वल टू 400। इनको सबको सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 200, ठीक है जी। तो S2 इज इक्वल टू 400 माइनस 200 कर देंगे तो आंसर हमारे पास इसका कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। सो लास्ट पे जब हम लोग इसका एक्सलेशन को फाइनल अप करेंगे तो वो हम लोग कैसे करेंगे, S इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2। S1 भी हमारे पास 200 आया था ऊपर, ठीक है, आपको दिखा भी देते हैं, और S2 भी कितना आया 200 आया। तो इन दोनों के आंसर्स को ऐड कर लेंगे तो ये आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको एक दफ़ा चेक करवा देते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने फाइंड किया। सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ थी जिसको हम लोगों ने रिटार्डेशन कहा था, कितना आया था -4 आया था। फिर दूसरा हम लोगों ने इधर से डिस्टेंस फाइंड किया था, ये डिस्टेंस एरो हेड लगा ये चीज़ फाइंड की थी, ये फर्स्ट डिस्टेंस था, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म पे हम लोग ये फार्मूला पाएंगे दूसरा। तो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।